जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय जल्दी आई हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं कि मैं बाद में आ सकूंगी कि नहीं, सो इसलिए मैंने कहा कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले कर लेते हैं, राइट। या सो हम जय देव मंगल मूर्ति भाव सहित तुमरो नमन मैं करती। जय देव मंगल मूर्ति भाव सहित तुमको नमन मैं करती। जय देव मंगल मूर्ति भाव सहित तुमको नमन मैं करती। जय देव गुरु चरणों में शरणागत होऊं, उनकी कृपा से आपके दर्शन पाए। जय देव गुरु चरणों में मैं शरणागत हूँ, उनकी कृपा से आपके दर्शन होवे। जय जय श्री गजराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारे दर्शन मुझ में प्रेम मढ़ाता। जय जय श्री गजराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारे दर्शन मुझ में प्रेम मढ़ाता। जय देव मंगल मूर्ति भाव सहित तुमरो नमन मैं करती। जय देव मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए। तेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे स्वामी जी आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए।
सत्संग का तिलक लगाऊं मैं, सत्संग का भोग लगाऊं मैं, भजन से कर उन्हें मैं रिझाऊं, श्री चरणों में मन रख कर मेरे पूज धाम आए हैं, श्री चरणों में मन रख कर मेरे पूज धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। जो भी दिया सब आपका, पर आपको केवल चाहे हम बारंबार धन्यवाद मेरे परम धाम आए हैं, बारंबार धन्यवाद मेरे परम धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत के कि आज गजराज आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज श्री गणपति महाराज आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गजराज आए हैं। मूसलाधार कृपा बरसाई, इतना प्रेम दिया आपने, जन्म सफल बना मेरा, जब से आपने अपनाया, जन्म मेरा सफल बना, जब से आपने अपनाया। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरुदेव आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। आए महाराज जी मेरे अंगना, आए गुरुदेव जी मेरे अंगना, आए स्वामी जी मेरे अंगना, आए गजराज जी मेरे अंगना, आए महाराज जी मेरे अंगना, आए प्रभु राम जी मेरे अंगना। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। श्री कथा प्रकाश जी पेज 589 दूसरा प्रसंग। दिल्ली की शाही सेना का एक सेनापति गंगा महानदी को पार करके उसके तट पर खड़ा होकर गंगा के हरित भरित वनों को निहार रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि समीप ही स्नान करते हुए एक ब्राह्मण पर जा पड़ी। जब वह ब्राह्मण स्नान कर चुका तो सेनापति ने उसको पास बुलवाकर पूछा, ब्राह्मण, तू नहाते समय मुंह से क्या बोल रहा था?
ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं उस समय श्री राम नाम का पावन पाठ कर रहा था। सेनापति ने कहा, ब्राह्मण, तेरे धर्म में वह बड़ाई नहीं जो शाही धर्म में पाई जाती है। यदि तू मुक्ति चाहता है तो शाही मत को मान ले, व्यर्थ में राम नाम ना रटा कर। ब्राह्मण ने कहा, भद्र, मेरा धर्म तो सत्य है, प्रभु का प्रेम है, पर का हित करना है और अपने आत्मा को जानना तथा समझना है। मैं अपने आत्मा को उत्पत्ति और नाश रहित चैतन्य स्वरूप मानता हूँ। मुझको अपने आप को नहीं, नास्ति से बना हुआ मानने में कोई भी युक्ति, कोई भी सच्चाई और कोई भी भलाई नहीं दिखती। जिसका कारण ही नहीं, नास्ति है, वह कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपनी त्रय काल अमर सत्ता को बनी हुई वस्तु कैसे मान लूं? मैं अपने ऊपर नास्ति को, अभाव को और कारण कार्यवाद को क्यों बिठा लूं? मैं अपने अनंत जीवन का, अपने अनंत अस्तित्व का एक किनारा टूटा हुआ किस युक्ति से समझ जाऊं? भद्र, मेरा राम तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, प्रिय स्वरूप परमेश्वर है। वह सब में सम है। वह परम पुरुष, परम पद और परम धाम है। मैं उस ब्रह्म को आकाश का एक भाग में रहने वाला एक मत, एक मनुष्य का पक्षपाती और दुष्ट देव को दमन करने में असमर्थ क्यों मानूं? मुझे तो शाही मत का ईश्वर पुराणों में वर्णित इंद्र से किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं जान पड़ता। मुझको उसके मानने में कोई बड़ाई नहीं दिखती। भद्र, मेरे निश्चय की मुक्ति तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रकट करना है, अपने स्वरूप में स्थिति है, परमानंद की प्राप्ति है, प्रिय स्वरूप परमेश्वर में लयता की उपलब्धि है और प्रकृति के सारे विकारों से मुक्त हो जाना है। या आत्मा बिल्कुल बिल्कुल। जो जानता है, जो स्थिर हो गया इसमें, वो यही जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। ये तो है, पर डिपेंड करता है कि हम कितना अपने गुरुजनों की आज्ञा मानते हैं कि हम इसमें स्थित हो सके। बहुत गजब का दिन था आज, बहुत ही ज्यादा। आज रविवार, आज सत्संग था हमारे, और आज मल्टीपल चीजें थी। रविवार का सत्संग, सुबह रामोपासना बहुत ही सुंदर हुआ, और आज मुझे बोल दिया गया था कि आपका जो जितना भी आपने लगाया है वो हम सब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कल शाम को मुझे एक साधिका जी का मैसेज आता है और विदेश से, और वे मुझे कहते हैं कि अनुपमा, मैं सो रही थी और मुझे सपना मुझे दिखा आगे कि श्री रामशरणम बाहर ही स्वामी जी महाराज हैं और गणेश जी महाराज हैं, और फिर उनके आगे की जो घास है वो पीली हुई पड़ी है। मैं हंसी, मैंने कहा ये घास तो भाई मेरे घर की है, कहीं मैंने गड़बड़ की थी, ये तो मेरे घर की है, पर गणेश जी महाराज के साथ स्वामी जी महाराज, तो महाराज ने मुझे सारा इंडिकेशन दे दिया और फिर मुझसे तैयारी करवाई। मैं उसी तैयार होके ही वैसे गई थी, लेकिन उसके साथ एक और चीज थी। हमारा सत्संग जो ये आज का पर्टिकुलर होता है, इसमें जो साधिका जी गायन करती हैं वो बिना हारमोनियम के गाती हैं, और जो ढोलक बजाते हैं उन बेचारों को बजाना नहीं आता। तो हमने दिल्ली से कहा था कि हमारा सारा सत्संग अच्छा हो गया है, बस एक कर दो। पर हम जानते हैं कि कई लोगों को ऑब्वियसली वो पसंद नहीं करेंगे। आई थिंक कि सारा का सारा बहुत अच्छा हो जाए, है ना, सबको मजे आए। बट मुझे तो मजा लेना था, सत्संग है भाई, और मैं बार बार अपने गुरुजनों का अपमान इस तरह नहीं देख सकती थी, बहुत हो गया। राइट, आपकी तो ईगो है ना, नहीं तो हम 2 सेकंड भी नहीं सोचते कि हम सत्संग कैसे बेटर बनाएं, क्योंकि गुरुजनों को अर्पण करना है। पर जहां अहम आ जाता है उससे क्या फाइट करना, राइट। हमने अपना बहुत सारा कर लिया, इधर बोल दिया, उधर बोल दिया, इन लोगों को बता दिया,
पर ईगो है, ईगो से मैं तो नहीं फाइट करती। महाराज ने मेरा सामान पैक करवाया, मैं अपना आईपैड ले गई थी घर से, श्री अमृतवाणी जी ले गई थी, पर मुझे पता नहीं था, 2 ऑप्शंस थे, मुझे पता नहीं था कि महाराज कैसा चाहते हैं मैं करूं। मुझे था कि मैं अंदर जाती ही नहीं हूँ, अमृतवाणी जी बाहर करके फिर जाऊंगी। पर मैं भूल जाती हूँ, है ना। श्री अधिष्ठान जी इंतजार करते हैं, गुरुजन इंतजार करते हैं, बिल्कुल। मैं जल्दी पहुंच गई। अब देखिए प्रभु के भी सारे काम धाम कैसे मेरा क्लियर करते हैं सब कुछ। मैं जल्दी पहुंच गई, 5 मिनट मतलब 7 मिनट, और मैंने अपना गई, बाथरूम गई, और फिर मुझे समझ आ गई, मुझे पता लग गया कि महाराज क्या चाहते हैं मैं करूं। फिर मैं नीचे गई और हॉल में और प्रणाम किया श्री अधिष्ठान जी को, वहां पे अपना सामान रखा और वहां से अपना फिर सामान निकाला। मैंने पहले देख लिया, एंटर करते ही देख लिया कि कौन कौन गा रहा है, कौन कौन किसके आगे आगे साज रखे हैं। मुझे दिख गया कि वही है जैसे पैटर्न होना था। मैंने अपना आईपैड निकाला और अपना फोन लिया और अमृतवाणी जी ली और मैं बाहर आ गई। बाहर उन्होंने गणेश जी को रखा हुआ था साइड पे निकाल के सारा, तो मैंने उन्हें उठाया। तब से कई साधक भी अंदर आ रहे थे, पर मैं अपना मैट लेके गई थी क्योंकि महाराज ने तैयारी करवाई थी। मैंने अपना मैट बिछाया। मैं गणेश जी और वो सारा स्ट्रक्चर वहीं लेके गई जहां पर उन्हें स्थापित किया था। अब देखिए, जब हमने स्थापित किया था गणेश जी महाराज को, तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पधारे थे, किसी के सपने में, मेरे नहीं किसी के सपने में। वो इंडिया से था, और आज जब उनको वापस लेके जाने, क्योंकि हमारे वहां पे पसंद नहीं आए, वो अंदर अपने पूजा के कमरे में भी रख सकते थे, पर देखिए देव ही नहीं अंदर जाना चाहते। ये भी मैं बताती हूँ कैसे। मैं उन्हें लेके आई बाहर और फिर उन्हें वहीं उसी जगह पे स्थापित किया, और फिर मैंने मैट बिछा के अपना आईपैड पे सुंदर, बाहर काम चल रहा था, थोड़ा सा काम, अपना आईपैड पे म्यूजिक लगाया, अपना तबला लगाया और श्री अमृतवाणी जी का पाठ आरंभ किया। ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना आनंद था, oh my God, इतना आनंद था हे मेरे परमेश्वर, बहुत जबरदस्त आनंद। और हमारे संचालक जी ने तो आना ही था ढूंढते हुए कि कहाँ गई है और क्या कर रही है, डेफिनेटली। तो महाराज ने मुझे इसके लिए तैयार रखा था। तो क्या हुआ कि जब वो आए और हल्का सा एंगल मेरी तरफ किया, मैंने फोन खोला और वीडियो पे कर दिया, वीडियो स्क्रीन पे आ गया, वीडियो पे कर दिया कि अगर तुम कुछ बोले मैं वीडियो ऑन करूंगी, कि सारी रिकॉर्डिंग मैं लूंगी। उन्होंने देख लिया मैंने क्या किया है, तो वो मुझे बाईपास करके बाकी वो चले गए। जी, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया, और जैसे ही नाम चिंतामणि पे पहुंचे, भूलेगा नहीं। ओह माय गॉड, गणेश जी महाराज फुल ब्लोन, जो फोटो डाली है बिल्कुल बहुत बहुत ही विशाल वाइट, और उनकी सूंड पे बिल्कुल वो रेड कलर का वो जैसे डाला है, मैं बता नहीं सकती। और उन्होंने अपने चरण ऊपर किए और रेड रेड ओह माय गॉड माँ, उसके बाद तो होश ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बॉडी कैसे कांप रही, और बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इतना आनंद मुझे बस यही हो रहा, मैंने कहा देखो जरा सारे फूल, और महाराज का वो, मैं उनके बिल्कुल वृक्ष के नीचे बैठी थी जो महाराज ने पौधा लगाया, और वहीं पर गणेश जी महाराज और सारे, मैंने कहा ये तो सारी ये इन
आत्माओं की मिली भगत है ना, सारा रचा गया कि ये। और फिर स्वामी जी आए हुए थे, मुझे तो पता था कि आज स्वामी जी पधारे हैं, तो मुझे तो अमृतवाणी करनी थी है ना, उनका पाठ तो करना ही था और उनके श्री चरणों में अर्पण करना ही था कि महाराज पधारे हुए हैं बाहर। राइट, सो ये बाहर ही रहे। देखिए, तीनों गुरुजन पधारे, महाराज श्री पधारे, बाहर पधारे, पौधों में पधारे, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज बाहर पधारे, गणेश जी महाराज के साथ बैठे, और आज पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उन्होंने भी दर्शन दिए सब। और खड़े हुए थे स्वामी जी महाराज, और बहुत ही मतलब वो, मुझे पता ही नहीं चला वो 40 मिनट हो भी गए अमृतवाणी जी समाप्त हो भी गई, पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। अब मुझे था कि मैं गणेश जी अब क्या करूं, मुझे एकदम ध्यान आया कि ओहो, मैं तो बैग नीचे छोड़ आई हूँ, मेरी चाबियां नीचे होंगी, तो मैं क्या गणेश जी महाराज को नीचे लेके जाऊं। फिर मैं वो करने लग गई कि अच्छा नीचे लेके जाऊंगी। खैर समाप्ति हुई, मैंने अपना मैट रोल किया, तो मैं गाड़ी आगे ही लगाई थी, तो मुझे लगा कि मैंने कहा कि चलो मैं गाड़ी के पास मैट रख देती हूँ और आके तो फिर चाबी तो है नहीं, तो मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी खुली थी। अब मुझे क्लियर इंडिकेशन हो गया कि गणेश जी महाराज अंदर नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली जिन्हें उखाड़ा है वो देव तो अंदर जाने नहीं रहे ना। और फिर उन्हें मैंने गाड़ी में बिठाया, और मैं उनके लिए स्पेशल कपड़ा लेके गई थी कि मुझे, क्योंकि पता तो था कि वापस आने, वो घास थी, तो स्पेशल कपड़ा बिठाकर, गणेश जी टूटे हुए थे, पर वो जो उनका मुकुट था उसका ऊपर वाला थोड़ा जो ऐसे होता है वो टूटा हुआ था, टूट गया था उन लोगों से ही। मुझे नहीं लगता उन्होंने हाथ लगाए होंगे, वर्कर्स आए हुए थे काम करने, तो उन्हीं से उठाया होगा। पर जो भी है, मुझे तो बहुत मतलब मुझे पता था कि महाराज आ रहे हैं, अब महाराज आए हैं, स्वामी जी महाराज। कल से जब पता लगा था कि स्वामी जी महाराज आए हैं, ओ माय गॉड, हालत बहुत अलग थी कि महाराज पधारे हुए हैं, और बहुत जबरदस्त, बहुत ही सुंदर रहा। और फिर देखिए, मुझे वो अजीब सी सत्संग सुनने को नहीं मिला, सबसे बढ़िया बात तो यही है। और सारे फूल पौधे इतने खुश हो रहे थे, इतना मजा आया श्री अमृतवाणी जी सत्संग करके, बहुत ही आनंद आया। और ना जाने कौन कौन पधारे होंगे, मुझे नहीं पता, पर सूक्ष्म में तो, पर आज बहुत बहुत ही आनंद था बाहर। और मैं गई अंदर, और तब तक महाराज के प्रवचन हो गया स्टार्ट, और फिर सारा सत्संग अटेंड किया, और फिर मैं जॉब पे भी थोड़ी देर बैठी, पर आ गई फिर। सो बहुत 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 पेड़ नहीं उखाड़े उन्होंने पौधे वगैरह नहीं उखाड़े, मैंने लेबल कर रखे थे सारों के नाम, डेट कब लगा वो, और क्योंकि पुष्पांजलि थी ये, सो हर की पर्टिकुलर डेट थी, 2 जुलाई 29 व्यास पूर्णिमा, महाराज का दिन, सो सभी डेट्स थी लगी हुई, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। वो वर्कर्स आए हुए थे, उन्हीं से हटवा दिया होगा, उनसे वो सब हटवा दिया। सो पानी का अरेंजमेंट कर रखा था पौधों के लिए, वो उन्होंने हटवा दिया हुआ था, सारी बॉटल्स कैन सब फेंके हुए थे, फेंक दिए हुए थे। ये नहीं कि मुझे लौटा दें, क्योंकि मैं साइंस टीचर हूँ, मेरे काम आ जाएगा, हम रिसाइकल करते हैं। पर देखिए, इंडियंस जरूरी नहीं है विदेश में रह के भी खुली सोच के हों। महाराज ने मुझे कहा, कहते ये गणेश जी वो अंदर भी रख सकते थे, वो जो पूजा रूम बनाया हुआ है जो कि लॉक्ड होता है, कोई जा नहीं सकता वहां पे सफाई के अलावा, वहां पर बहुत सारे देवी देवता रखे, वहां पे भी रख सकते थे, पर ऐसी सोच नहीं है ऐसी सोच नहीं है। सो जैसे भी मेरी सोच है ना, तो मैं उस पर बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मेरे महाराज की दी हुई ऐसी सोच है, और बहुत बहुत मजे बहुत मजे हैं, रही संगति बहुत सुंदर दी है महाराज ने। सो बहुत खुशी हुई इस सब से। और अच्छा भाई, और जो प्रोजेक्ट चल रहा था, एंट्रेंस इतना सुंदर खिलखिला रहा है,
पौधे पौधे जो एंट्रेंस थे, तीनों एंट्रेंस अब हरे भरे हैं, उनमें हल्के हल्के फूल आए हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और एंट्रेंस बंजर बना हुआ था, जैसे आपको पता था, वहां पे बॉटल भी गिरी होती थी, पर अब बहुत सुंदर फूल आए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। थैंक गॉड वो फूल नहीं फूटे। बाकी तो वो जो जिस तरह वो फूल काटते थे, तो मैं उसके बाद मुझे नर्सरी जाना हुआ, तो मैंने पूछा कि भाई क्या ये वाला पौधा डियर खाता है या क्या? कहते फूल कभी कभी खा जाता है, पर इनका पत्तियां, कहते नहीं, पत्तियां नहीं खाता और ये सब नहीं खाता। तो मुझे फिर यकीन हो गया कि वो स्निप्ड ऑफ हुए हुए। मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं है, मेरे गुरुदेव ने मतलब सारी पुष्पांजलि स्वीकार की है और इतनी अद्भुत चीजें करवाई हैं, ओ माय गॉड। और उसके बाद महाराज पधारे हैं, और गणेश जी महाराज जहाँ जहाँ कंफर्टेबल है वहां पधारे हैं। सो या यू नो, कौन देव चाहेगा वेयर ही इज नॉट वांटेड। और सो इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। सो पर कोई बात नहीं, सब ठीक है, जैसे महाराज की इच्छा। मेरे महाराज इतना बहुत सुंदर दिखाते हैं सब कुछ। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। सो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर सत्संग आपका नहीं मान रहे, ईगो पे बैठे, आप वॉकआउट कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। और ये कोई ईगो का जगह नहीं, अखाड़ा नहीं है कि आप लोग अपनी ईगोज को पोषित करते रहें। ये तो ईगो समाप्त करने का, न्यून करने का, बिल्कुल मलियामेट करने की जगह है, जहाँ महाराज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप अपना अहम मलियामेट कर सके। बट आई एम हैप्पी, कईयों का तो होता होगा डेफिनेटली। या पर मैं ईगो की जंग में नहीं जाती। या सो मुझे नहीं जाना, आप अपनी ईगो बना के रखिए, जो करना है। मेरे महाराज को तो वैसे ही देखो कैसे करते, कैसे, कितनी गजब की बात है, सब गार्डन्स में आके घूमे और एंजॉय किया, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। पर बहुत सुंदर रहेंगे, आई नो दैट, बहुत सुंदर लगेगा, या बहुत ही सुंदर। सो हम चलते हैं। हमारा प्रश्न आया कि हमारी आत्मा तो जैसे गीता जी में लिखा है बहुत प्योर है और बहुत बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, लेकिन फिर हम गलतियां क्यों करते हैं, या हम गलत काम क्यों होते हैं हमसे? बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बिल्कुल रियल का क्वेश्चन है, राइट? बिल्कुल। और बच्चे भी पूछते हैं, बड़े भी पूछते हैं, ऐसे नहीं, बच्चे भी पूछते हैं ये क्वेश्चन कि हम फिर इतना गलत चीजें क्यों होती हैं। आत्मा तो बहुत सुंदर है, राइट? और आत्मा की शक्ति से ही हम सारी हमारी ये जो बॉडी की बैटरी ऑपरेट होती है। पर बॉडी से आत्मा तक जाने का जो रास्ता है, बहुत चीजें लांघनी पड़ती हैं। बॉडी के बाद आता है माइंड, माइंड के बाद, माइंड के पार ही नहीं जा सकते। माइंड ही जबरदस्त क्योटिक है, भरा पड़ा है, क्लॉग्ड है। सो माइंड के बाद आता है बुद्धि। अगर माइंड क्लॉग्ड है तो बुद्धि काम नहीं कर सकती, राइट? फिर अच्छे डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। फिर विवेक है, विवेक बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर आता है अहंकार। सो अहंकार इतना ब्लोटेड होगा, इतना ह्यूज होगा, और बॉडी से ही कनेक्टेड है सब कुछ, राइट? सो हमें बॉडी ही दिखेगी, बॉडी ही दिखेगी, मन में क्योस दिखेगा, क्लैरिटी नहीं होगी, और डिसीजंस हमारे हेवायर के होंगे। सो इसलिए आप आत्मा तक जाने के लिए वो जो प्योरिटी है, वो इन चीजों, इन क्लाउड से, गैसेस से, स्मोक से, कंक्रीट से सब ढकी हुई है। हाँ, तो आत्मा की प्योरिटी जो है वो जानने के लिए और उसे रियल लाइफ में लेके आने के लिए ये सारी यात्रा तय करनी है। सबसे पहले तो बॉडी से माइंड,
हाँ, क्योंकि बॉडी पे अब क्या करें, बॉडी को यूज करके माइंड की जो क्लॉगिंग है, माइंड का जो मैल है, वो धुलना स्टार्ट होता है जब संत मिलते हैं। संत मिलते हैं तो धुलना एग्जैक्टली नहीं स्टार्ट होता। संत मिलते हैं तो पता चलता है कि ये मैला है, धोना तो आप नहीं है। संत टूल्स देते थे, हाँ, साबुन दे देंगे, भाई ये लो साबुन ले लो, ये लो, ये अच्छा पानी ले लो, ये ब्रश ले लो, ये सब कुछ दे देते। राम नाम दे दिया, ग्रंथ दे दिया, बस करो अब सफाई अच्छे से, जैसे बताया वैसी करनी है, भिगो के रखना है, सीधा ब्रश मारने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ डायरेक्शंस फॉलो करनी है कपड़े धोने की भी। सो उसी तरह से मन को धोने की भी डायरेक्शंस अपने गुरुदेव से लेकर वहां साफ होगा, तब जाके मन के बाद इंद्रियां भी हैं, इंद्रियां मिस कर गए पहली बार, तो इंद्रियां भी हैं, इंद्रियां तो नचाएंगी भाई, हाँ, लुभाएंगे, ये मेरा, ये मेरे डिसीजन, ये मेरे लोग, ये उसके लोग, ये मेरा काम करेगा, ये मेरा काम नहीं करेगा, ये मेरे अपने नहीं। और फिर आएगा पक्षपात, फिर आएगा लोभ, ये मेरी चीजें हैं, ये मैं हूं, है ना, इस तरह मैं इन चार्ज हूँ, आई एम देयर। सो इस तरह की चीजें आएंगी, और फिर तो उसमें उलझा रहता है, उसमें फिर माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलती, और इसको उलझाने के लिए, इसको बूस्ट अप करने के लिए ईगो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो ये सब जो है सफाई होनी शुरू होगी, तो वो गुरु आज्ञा में रह के, गुरु आज्ञा में रह के हम राम नाम जपेंगे अच्छे से। अगर जप पाए, और जब पाए अच्छे से, जब पाए तो वो धुलता रहेगा और आनंद भी सो इसलिए बहुत चीजें हैं कि हमें पता है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि आत्मा पवित्र है, पर हमने जाना नहीं। सो उसको जानने के लिए ये यात्रा बहुत ही सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे लेकर आए, बड़ी कृपा बरसाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।